तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा। हेलो एवरीवन, क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि पेंडेमिक के टाइम पे अगर आपने उन टिकटॉक रील्स पे डांस कर लिया होता तो आपको शायद एग्जाम प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, या फिर जो अगर जॉब कर रहे हैं उन्हें जॉब करने की ज़रूरत ना पड़ती, उनका करियर सेट हो जाता उसी टाइम पे। अगर ऐसा मलाल आपके मन में है तो ये मलाल और बढ़ने वाला है। दरअसल इस तरह के प्रोफेशन से सिर्फ आप अपनी ही ग्रोथ नहीं करते हैं, आप इंडिया की इकोनॉमी और उसकी जीडीपी में भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, यही बात की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक रीसेंट इवेंट में जिसका नाम है वेव समिट। इस समिट के बारे में और ये जो इकोनॉमी है इसे एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, उसके बारे में आइए जानते हैं। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। जो इकोनॉमी इस चीज से बनती है, जो क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कंटेंट से बनती है, उस इकोनॉमी को कहा जाता है ऑरेंज इकोनॉमी। अब ऑरेंज क्यों? ये ऑरेंज वर्ड कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसका मतलब संतरे से बिल्कुल भी नहीं है। ऑरेंज इसलिए क्योंकि ऑरेंज जो कलर है वो क्रिएटिविटी से एसोसिएटेड है। हर कलर का अपना कोई ना कोई सिग्निफिकेंस या फिर उसका कुछ मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेड कलर का मतलब होता है डेंजर, व्हाइट कलर का मतलब होता है पीस। सिमिलरली ऑरेंज जो कलर है उसे हम क्रिएटिविटी से एसोसिएट करते हैं। तो इस ऑरेंज इकोनॉमी को नया इंजन कहा जा रहा है ग्रोथ का। कुछ लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं कि जो इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने किया है अब वो ये इकोनॉमी करके बताएगी। जो ऑरेंज इकोनॉमी है अब वो नई सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह दिखेगी, नई सॉफ्टवेयर सेक्टर की तरह दिखेगी, जो इंडिया के जीडीपी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकती है। पहले बात करते हैं और जानते हैं कि ऑरेंज इकोनॉमी में आता क्या क्या है। तो बेसिकली 3 पिलर्स हैं ऑरेंज इकोनॉमी को लेके। सबसे पहला है कंटेंट। आप कोई ना कोई कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि म्यूजिक हो सकता है, फिल्म हो सकती है, कोई आर्ट फॉर्म हो सकता है। ये सब जो है वो कंटेंट की रिल्म में आता है। इसमें क्रिएटिविटी लगती है, आपको अपने दिमाग से कुछ क्रिएशन या इनोवेशन लेकर आना पड़ेगा, तो इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी। तो दूसरा सी जो है, जो 3 पिलर हैं वो तीनों सी से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला कंटेंट, दूसरा क्रिएटिविटी। कंटेंट डेवलप करने के लिए आपको क्रिएटिविटी लगेगी ही। और तीसरा जो पिलर है वो है कल्चर। ये जो कंटेंट है ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि आपका कल्चर क्या है, आपकी सोसाइटी किस तरह से रहती है। तो ये 3C से मिलकर ऑरेंज इकोनॉमी बनती है। ये 3 मेजर पिलर्स हैं इस ऑरेंज इकोनॉमी के। ये बातें कहाँ हुई? वेव समिट में हुई, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड समिट थी 2025 में। इसकी शुरुआत 1 मई को हुई, अभी ऑनगोइंग ही है समिट और ये 4 मई तक चलेगी। इसके इनॉग्रेशन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था ऑडियंस को, जिस ऑडियंस में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज थे, कंटेंट क्रिएटर्स थे, यूट्यूबर्स थे और भी बहुत तरह के लोग वहां मौजूद थे। उस स्पीच में उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स कहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही बेसिकली, जिसमें उन्होंने कहा कि क्रिएट इन इंडिया। आप इंडिया में कंटेंट बनाइए, बट क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए बनाइए। आप अपने कंटेंट की रीच को अनलिमिटेड रखिए और इंडिया में आप कंटेंट बनाइए। कंटेंट में क्या होता है? बेसिकली आप स्टोरी टेलिंग करते हैं, आप कोई स्टोरी बताते हैं। तो ही सेड कि इंडिया के पास स्टोरीज की कोई कमी नहीं है। हमारे प्राचीन इतिहास से अभी तक बहुत सारी स्टोरीज हैं जो टाइमलेस है, जो आप अगर आज भी बताएंगे तो जनता को उतनी ही एक्साइटिंग लगेंगी, उतना ही इंटरेस्ट आएगा जितना हमेशा से रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इंडिया के पास बहुत बड़ा ट्रेजर है जो ऑरेंज इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो बेसिकली क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड। अब ये जो चीज है इससे इंडिया का कल्चर को भी एक वाइड स्प्रेड रीच मिलती है, हमारी सॉफ्ट पावर भी इंक्रीज होती है। हमारा कल्चर, हमारा कुजीन, हमारी लैंग्वेज, हमारे डांस फॉर्म्स, हमारा योगा एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचता है और उससे फिर इंटरेस्ट भी बना रहता है। कल्चर प्रिजर्वेशन की भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप इसमें कवर होता है। तो ऑरेंज इकोनॉमी बेसिकली ये सब चीज़ों पे ध्यान देती है।
अब बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे कि ऑरेंज इकोनॉमी का कितना कंट्रीब्यूशन अभी इंडिया में है। अब ये नंबर्स जो है वो आपको चौंका सकते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी का जीडीपी में कुछ 30 बिलियन डॉलर्स तक का कंट्रीब्यूशन है। इसका जो एम्प्लॉयमेंट है वो 8% वर्कफोर्स जो है वो इस इकोनॉमी में एम्प्लॉयड है, विच इज सिग्निफिकेंट इन इटसेल्फ। और हम क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स भी करीब 11 बिलियन डॉलर्स तक का करते हैं। अब क्रिएटिव एक्सपोर्ट्स क्या होता है? आपने कोई फिल्म बनाई, जो फिल्म आप फॉरेन कंट्रीज में भी रिलीज करा रहे हैं, तो दैट इज अ क्रिएटिव एक्सपोर्ट। आपका जो क्रिएशन है, जो क्रिएटिविटी से आपने बनाया है, आप उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू डिफरेंट कंट्रीज। आप मानेंगे नहीं, चाइना में भी इंडियन बॉलीवुड मूवीज का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो वो भी एक क्रिएटिव एक्सपोर्ट का पार्ट बनता है। और आप नंबर्स देख सकते हैं, अगर हम बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लॉकचेन से स्टोरी टेलिंग करते हैं, एआई का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑरेंज इकोनॉमी को और सिग्निफिकेंट लेवल पर पहुंचा सकती है। तो ये कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया की डेमोग्राफी इसमें किस हद तक कंट्रीब्यूट कर सकती है। इंडिया में व्हेन इट कम्स टू ऑरेंज इकोनॉमी, इंडिया के पास एक एज है। ये एज क्यों है? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लोग हैं जो डिजिटल नेटिव्स हैं। अब डिजिटल नेटिव्स जो शब्द यहाँ लिखा है वो होता क्या है? डिजिटल नेटिव्स वो लोग होते हैं जो स्मार्टफोन के एरा में ही पले बड़े हैं, जिन्होंने स्मार्टफोन से ही चीज़ें की हैं, जिन्हें फ़ोन चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जेनजीज या लेट मिलेनियल्स इस कैटेगरी में आते हैं। तो इंडिया के पास डिजिटल नेटिव्स है कुछ 10 करोड़ के आसपास। ये नेटिव्स तो डेटा कंज्यूम करते ही हैं। दूसरा है, गेमिंग और एनिमेशन को भी बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिलती हैं। गेमिंग और एनिमेशन जो है वो इंडस्ट्री भी इससे बूम हो सकती है, और जो हो भी रही है। और कल्चरल इन्फ्लुएंस हमारा बढ़ता है क्योंकि हमारा कुजीन, हमारी लैंग्वेज, हमारे डांस फॉर्म्स को एक वाइडर रीच मिलती है। ये सब इतना स्मूथ नहीं है, इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस ऑल्सो। चैलेंजेस की बात करेंगे, पर उसके पहले हमारे पास एक अनाउंसमेंट है जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। इससे लोएस्ट हमने कभी नहीं बेचा ये सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट देखिए 17,999, मतलब 18,000 के करीब ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, जिसमें 12 महीने का एक्सटेंशन भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM जो है वो मोनिका मानधनिया के लिए स्टैंड करता है। इस सब्सक्रिप्शन में आप बहुत सारी बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे कि अगर आपका टारगेट ईयर 2026 का है और आपको, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आप बायलिंगुअल के बैचेस हमारे देख सकते हैं, जिसमें मंजिल बैच 2026 के लिए है, आगाज बैच 2027 के लिए, नीव बैच 2028 के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए प्रारंभ और संभव बैच है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इग्नाइट बैच है। इन बैचेस में एनरोल करने के लिए और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा। अब बात करते हैं क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में ऑरेंज इकोनॉमी के बूम करने के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया में फेस की जाती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट मिलने की। पेटेंट जो है उसको मिलने में बहुत समय लग जाता है। यहाँ पे कुछ डेटा भी मैंने ऐड किया है, जैसे 58 मंथ्स लगते हैं पेटेंट लेने के लिए, जबकि चाइना और दूसरी कंट्रीज में इससे सिग्निफिकेंटली आधा टाइम लगता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और पेटेंट लेना मुश्किल है। तो फिर क्या होता है, डुप्लीकेशंस होते हैं। आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको लोग आसानी से डुप्लीकेट करते हैं और आपको उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है। फंडिंग गैप्स है जिसमें फॉर्मल फाइनेंसिंग के तरीके नहीं है। ये ध्यान रखना क्योंकि इसके रिलेटेड एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफर कर रही है। डिजिटल डिवाइड, जिसमें कुछ लोगों के पास फोन्स हैं, कुछ लोग जो हैं वो अच्छे से स्मार्टफोन इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग इससे वंचित हैं। ये जो डिजिटल डिवाइड है ये अर्बन और रूरल एरियाज के उसमें ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखता है, जिसमें रूरल एरियाज में 41% लोग ही इंटरनेट चलाते हैं। इंटरनेट कवरेज इतना ही है। ये नंबर अपने आप में कम है और इसकी वजह से हमें दिखता है कि अधिकतर कंटेंट क्रिएशन के जो लोग हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, वो अर्बन एरियाज में रहते हैं। और मार्केट फ्रैगमेंटेशन भी है, जिसमें लोग इतने आसानी से इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये फालतू का काम है। तो इस तरह के जो
चैलेंजेस हैं वो ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, पर गवर्नमेंट इसको बूस्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स ले रही है। ये अनाउंसमेंट जो है वो देखिए, क्रिएटिव इकोनॉमी फंड डेवलप किया गया है, कितना का, $1 बिलियन का ये फंड है जो क्रिएटिव फील्ड्स में स्टार्टअप्स हैं उन्हें प्रमोट करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी करके एक इंस्टीट्यूट मुंबई में भी खोला जा रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा पॉलिसी फोकस भी होगा जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और दूसरे इश्यूज पे डिस्कशन होंगे। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएट करे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, आपको समझ में आया है ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अंडरस्टूड लिख दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।